हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? देखो, मैं कल लाइव भी आया था, मैंने बताया था भाई कि बिग बॉस में बहुत सारे नाम आ रहे थे जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया या फिर उन्होंने कहा कि उनके नाम की कभी चर्चा ही नहीं हुई थी, वो तो बस मीडिया रिपोर्ट्स में आया और कुछ कह भी रहे हैं कि हाँ, बातचीत तो चल रही है और कुछ कह रहे हैं अभी भी चल रही है। तो भाई बहुत सारा कन्फ्यूज़न है और ये बिग बॉस के द्वारा ही क्रिएट किया हुआ है क्योंकि इस बार जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स में भी देख रहा हूँ कि उतने बड़े कॉन्टेस्टेंट्स आ नहीं रहे हैं जो बिग बॉस को सँभालें, जिनकी पॉपुलैरिटी से बिग बॉस सँभले। हाँ, इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं लेकिन इन्फ्लुएंसर्स का भी अपना एक दायरा होता है, मीन्स वो रील्स तक और शॉर्ट्स तक या फिर यूट्यूब ब्लॉग्स तक ही सीमित रहते हैं। अब जो कलर्स पे देखो, टीआरपी कैसे आती है किसी शो की? टीआरपी किसी शो की तुमको डिजिटल मीडिया पे नहीं आ सकती। अगर हॉटस्टार पे चलेगा तो उस पे टीआरपी नहीं आती, उस पे व्यूज़ आते हैं। तो टीआरपी कैसे आती है? टीआरपी हमेशा टेलीविज़न पे आती है। टीआरपी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट है, तो टेलीविज़न पे ही शो अगर देखेंगे लोग तो आएगी। और टेलीविज़न पे शो देखते कौन है? टेलीविज़न पे शो वही देखते हैं जो पुराने सीरियल्स देखते थे। अभी भी जो सीरियल चल रहे हैं, मुझे तो टेलीविज़न खत्म ही हो चुका है, 1-2 शोज़ को छोड़ दिया जाए। बट स्टिल जो अभी भी सीरियल्स देख रहे हैं, जैसे आंटियाँ हो गई, बहनें हो गई, हमारी मम्मी हो गई, वो लोग देखते हैं। तो वो लोग वो जो बिग बॉस पसंद करते हैं शुरू से, वही टीवी पे देखते हैं। तो भैया जब टीवी के बड़े सितारे आएँगे ही नहीं, जैसे पिछले बार विवेक डिसेना आए थे, उनका एक करिश्मा था, जो लोगों को उनकी तरफ खींच लाया, जो पता नहीं क्या-क्या सीरियल्स वगैरह किया था, मैंने नहीं फ़ॉलो किया। तो उसकी वजह से लोग जुड़े थे बिग बॉस से, ठीक है? रजत भाई आए थे, तो उनका तो फिर अपना एक अलग ये था। तो इस बार क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे बड़े नामों की चर्चा हुई। इन्फ्लुएंसर्स की बात करूँगा, लेकिन टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारे बड़े नामों की चर्चा हुई। शरद केलकर के नाम की चर्चा हुई, शरद मल्होत्रा के नाम की चर्चा हुई। शरद केलकर ने तो रिजेक्ट ही कर दिया है। शरद मल्होत्रा ने बोला है कि हर साल बात होती है बिग बॉस में मेरे आने की। हर साल उनकी तरफ से फ़ोन आता है, हर साल उनकी तरफ से कॉन्टैक्ट किया जाता है। इस बार भी कॉन्टैक्ट किया गया, बातें चल रही हैं। अगर आना होगा तो मैं कन्फर्म कर दूँगा। तो उनकी तरफ से कोई कन्फर्मेशन आया नहीं है। दिव्यांका त्रिपाठी दहिया और उनके हस्बैंड के आने की बात हो रही थी। दिव्यांका त्रिपाठी के बारे में बात हो रही है कि अभी भी उनसे बातें चल रही हैं, बट श्योर नहीं है कि वो आएँगी। तो ऐसे बहुत सारे नाम थे, जैसे अली असगर। अली असगर के नाम की भी चर्चा हो रही थी, बट वो उनका भी अभी कोई खबर नहीं है। और गौरव खन्ना तो कन्फर्म ही हो गए हैं। गौरव खन्ना, अनुज कपाड़िया, अनुपमा वाले, और मास्टर शेफ़ जीता अभी, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ़। तो उनके बारे में चर्चा हो रही थी, उन्होंने कन्फर्मेशन दे दिया है। तो देख कर चलोगे तो अशनूर कौर, अब उनका भी उनके तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं आया, लेकिन जो सारे रिपोर्ट्स चल रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अशनूर कौर आ रही हैं, हुनर अली आ रही हैं। अशनूर कौर शायद वही हैं जिन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा की बेटी का रोल किया था, और वो मतलब वो चला था। तो ऐसे ही कुछ-कुछ नाम हैं। तो बड़े सितारे गायब क्यों दिख रहे हैं या फिर क्यों नहीं आना चाहते? देखो, इस बार का बिग बॉस का फॉर्मेट 5 महीने का है। 4 से 5 महीने के बीच का है। तो एक तो इतना बड़ा है, तो लोगों का अपना बाहर कमिटमेंट भी होता है। कुछ सीरियल्स वगैरह साइन करके रखे होंगे, कोई प्रोजेक्ट साइन करके रखा होगा। 1 डेढ़ महीने का होता है तो लोग आ जाते हैं, ठीक है भाई, यहाँ पर डेट मैनेज कर लिया जाएगा, वो एक हो सकता है। दूसरा, बिग बॉस में या तो आपकी इमेज बहुत अच्छी बन जाती है, फिर आपकी इमेज बहुत नीचे गिर जाती है। ठीक है? अब बिग बॉस का खेल ही ऐसा है, बिग बॉस कुछ-कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं सिचुएशन कि या तो बहुत अच्छी इमेज के साथ आप बाहर आते हो, तो आपकी इमेज ऐसी हो जाती है, ऐसी की तैसी हो जाती है। तो सेलिब्रिटीज़ को उससे भी डर है, और सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को डर है टीवी इंडस्ट्री वाले। उनको सबसे ज़्यादा डर है जब इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आते हैं, कि उनका प्रेशर उन पे ज़्यादा होता है। क्योंकि इनके जो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, किसी के 4 मिलियन, किसी के 5 मिलियन, किसी के 10-10 मिलियन, तो इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो तो जुड़े ही रहेंगे इनसे। वो जियो हॉटस्टार पे जुड़ेंगे, वोटिंग तो करना भैया, कलर्स पे देखो या जियो हॉटस्टार पे देखो, वोटिंग तो तुम कहीं से भी कर सकते हो ना। तो वोटिंग करेंगे। हमारे जो फैन्स हैं, वो जनरली टीवी वाले हैं, तो उनसे शायद वो टक्कर ना ले पाएँ। तो सबसे बड़ा जो डर है उनके दिमाग में, ये एक तो लंबा फॉर्मेट, दूसरा ये इन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का डर है इनको। तो इसीलिए चाहे वो दिव्यांका त्रिपाठी दहिया हो, चाहे शरद केलकर हो, चाहे शरद मल्होत्रा हो, और चाहे अली असगर हो, चाहे लता सबरवाल हो, अक्षरा की माँ, ये रिश्ता क्या कहलाता वाली, जिनका भी डिवोर्स हुआ अपने हस्बैंड से। ये सब नाम आगे तो आ रहे थे, बट एक डर जो है वही एक इमेज का, और दूसरा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जो प्रेशर है, वो एक रीज़न हो सकता है इनके नाम वापस लेने का। मुझे ऐसा लगता है, मतलब ऐसा कंफर्म सोर्स तो नहीं है, बट ऐसा मुझे लगता है कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे आज एक न्यूज़ आया कि भैया परपेंडिकुलर, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखा होगा, तो परपेंडिकुलर भी कंफर्म हो गए हैं आने के लिए। उनका नाम विकास या कोई क्या नाम है, नाम भूल जा रहा हूँ। तो वो उन्होंने कंफर्म कर दिया। ज़ीशान कादरी, उन्होंने भी, वो भी गैंग्स ऑफ वासेपुर में थे, तो उनका भी कंफर्मेशन आ गया कि वो भी शो में आ रहे हैं। तो दोनों भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर के, वो दोनों आ रहे हैं। अरे परपेंडिकुलर को जो कुदा दिया था पहाड़ से, उनके भाई ज़ीशान कादरी का रोल जो कर ज़ीशान कादरी थे, वो रोल करता था परपेंडिकुलर, तो उनके छोटे भाई थे। तो ये लोग आ रहे हैं, इन्होंने कंफर्मेशन दे दिया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में पायल गेमिंग ने दे दिया है। तो और और भी है, जैसे R2 एज ग्रुप वाले, वो लोग भी आ रहे हैं, फिर बशीर अली आ रहे हैं। तो है, ये सब नाम है, लेकिन भाई मैं बार-बार बोला, कल मैंने लाइव में बोला कि भाई किसी भी सोर्स पे मत जाना, किसी भी यूट्यूबर्स पे मत जाना, इनफैक्ट मेरे वीडियो पे भी मत जाना कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, वो तो अब, क्योंकि बिग बॉस इस बार बहुत कन्फ्यूज़ है कि शो का फॉर्मेट तो लंबा कर दिया, कि इस बार 4 महीने, 5 महीने का होगा, लेकिन बड़े नाम ही नहीं आ रहे हैं, तो कैसे वो आगे चलाएँगे? तो इसीलिए अभी कोई नाम नहीं, प्रोमो आज ड्रॉप होगा, पहला प्रोमो आज ड्रॉप हो जाएगा, हो गया होगा या ड्रॉप हो जाएगा, वो देख लेना। और बस यही है, दिव्यांका त्रिपाठी भैया फ्लाइंग बिस्ट के साथ लगभग बातें कंफर्म हो गई थी, लेकिन वही भैया, वो इतने बड़े यूट्यूबर हैं, तो उनका पैसे का कोई लेन-देन का इश्यूज़ था, जो अभी भी नहीं हो पाया। पूरब झा का भी मुझे यही लगता है कि अगर उनका नाम, पूरब झा का नाम आ गया था, तो वो पहले ही मना कर सकते थे, तो 1 महीना तक क्यों चलने दिया? उसके बाद वो मना कर रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो ये सब बातें हैं भैया। तो कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, तो 2 दिन में कंफर्म हो ही जाएगा, और आज से प्रोमो में कुछ-कुछ झलकियाँ देखने को मिल जाएगी आपको कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। बट बड़े नाम इसलिए नहीं आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रेशर उन पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का ही है कि भैया इनके तो फॉलोअर्स लगे रहेंगे दिन-रात, इनके लिए ट्रेंडिंग करते रहेंगे, इनके लिए यूट्यूब पे और इंस्टा पे और एक्स पे ट्रेंड चलाते रहेंगे, है ना? हमारा कौन देखेगा? हमारी पीआर वैसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनको तो पीआर की ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर्स को, इनके पीआर तो इनके फॉलोअर्स ही हैं, है ना? इनके सब्सक्राइबर्स ही हैं।
तो ये सब इश्यूज़ है, तो बिग बॉस को भी समझना हो कि भैया कि अगर आप 4-5 महीने का शो रख रहे हो, है ना? अगर 4-5 महीने का शो रख रहे हो तो भाई बड़ा नाम तो आपको चाहिए चलाने के लिए टीवी इंडस्ट्री से भी, क्योंकि टीवी पे भी तो शो चलाना है ना आपको। ऐसा तो नहीं कि केवल हॉटस्टार पे चलाना है, टीवी पे भी चलाना है, तो टीवी पे अगर चलाना है तो भैया टीवी इंडस्ट्री या फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम आपको चाहिए होंगे। बाकी परपेंडिकुलर और उनके भाई जिशान कादरी जो आ रहे हैं, वो देखो वो क्या शोर मचाएँगे। और पायल गेमिंग, मैं नहीं गेम फ़ॉलो करता हूँ, पायल गेमिंग है, हुनर अली है, अशनूर कौर है, गौरव खन्ना से उम्मीद है। सबसे बड़ी बात कि मृदुल तिवारी हैं, तो भाई थोड़ा-सा क्रेज़ बढ़ेगा। भाई 300 मिलियन व्यूज़ आते हैं उनके वीडियो पे। तो मृदुल तिवारी आ रहे हैं, तो उन वो थोड़ा-सा उत्साह ला सकते हैं बिग बॉस में, है ना? एनर्जी जनरेट कर सकते हैं बिग बॉस में, और बायस कह लो, जो कह लो, मैं मेरा सपोर्ट तुमको रहेगा। अगर उनका गेम अंदर बहुत खराब रहा तो अदरवाइज़, बट वैसे सपोर्ट रहेगा। तो देखो आज प्रोमो ड्रॉप हो जाएगा, रात को फिर लाइव में मिलते हैं। देखा जाएगा। टाटा।